Subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा प्लान था पीएफ म्यूज़ियम जाने का। बच्चों को संभाल के और सारी चीज़ें कर के ना इतना एग्जॉस्ट फील हो रहा था, तो फिर हमने अचानक से ये प्लान बना लिया था। इल्हान तो अभी इतने समझदार हैं नहीं कि उनको पता चले बाहर का या घर का, लेकिन हमारे मिल्हान माशाल्लाह से वो बाहर जाके ही खुश होते हैं, वो घर में खुश नहीं होते। तो खैर मैंने सोचा चले जी मिल्हान का थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। बच्चे तो हमने वैसे भी बाहर जाके भी संभालने हैं, बस ये कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो बस इसलिए मैंने मिल्हान और इल्हान का बैग तैयार किया। ब्राउन ब्रेड उस टाइम पे घर में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने वाइट ब्रेड में ही उनका सैंडविच बना लिया था। सिंपल उस पर चिकन मायो जो है वो स्प्रेड कर दिया था। इसके अलावा मैंने मिल्हान के लिए एक वीटेबल शुगर फ्री केक भी रख लिया था, ताकि मिल्हान को कोई बाहर की चीज़ ना खिलानी पड़े और जो है वो थोड़ा सा बैलेंस रहे चीज़ें। खैर इसके अलावा मिल्हान के लिए 2 से 3 बनाना रख लिए थे। उसके बाद आ जाते हैं ये छोटे छोटे कंटेनर्स, जिसके अंदर मैं पानी स्टोर कर लेती हूँ इल्हान के फीडर्स बनाने के लिए। ये स्टोरेज कंटेनर्स बहुत बेस्ट हैं और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा काम आ रहे हैं। ये मैंने परचेज़ किए थे चेज़ वैल्यू से। ये बहुत इजीली आपको वैसे हर जगह ही मिल जाएंगे। इसमें से बिल्कुल भी वाटर लीक नहीं होता, बिल्कुल भी निकलता नहीं है पानी, और ये मुझे तो बहुत ही पसंद आए। इसके अंदर कैपेसिटी होती है 4 ऑन्स की, लेकिन मैं इसको फुल भर लेती हूँ तो 5 ऑन्स आ जाता है पूरा। ये 4 बॉटल्स में भरती हूँ। इसके अलावा जो इन लोगों की फीडर्स होती है वो भी भर लेती हूँ पूरा दिन के लिए भी। अगर कहीं घूमने फिरने जाना हो ना तो वो पूरा दिन भी आराम से निकल जाता है। खैर बस तो ये सारी बॉटल्स मैंने फ़िल कर ली थी, फीडर्स भी फ़िल कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं जल्दी बैग में फ़िट भी कर दूँ ये बॉटल्स। और ये जो बैग है ये मैंने लिया था हमज़ा मदर केयर से। ट्रैवलिंग के लिए ये बैग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अलावा स्पेशियस भी है। अंदर 3 से 4 पोर्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो इजीली सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें साइड पॉकेट्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो बड़ी बॉटल भी इसके अंदर फिट कर सकती हैं साइड पॉकेट में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ भी रख सकती हैं। मैं तो इन लोगों के पैसिफायर्स रख लेती हूँ ताकि वो सामने ही रहें बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों के वाइप्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैग में, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो, इसलिए मैं वाइप्स लाजमी रखती हूँ। तो खैर यहाँ पर बैग तैयार हो चुका था। मैंने सारी चीज़ें बैग में रख ली थी और मैं ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। मैंने अबाया भी पहन लिया था और अबाया वगैरह पहनने के बाद मैंने सबसे आखिर में बच्चों की बॉटल्स वगैरह रखी थी, ताकि जो बच्चों का पानी है वो सारा दिन वार्म रहे और पूरा दिन इजीली गुजर जाए। फिर मैं तो बस रेडी ही थी। उसके बाद फिर हम निकल गए थे और हमारा रास्ता शुरू। मुझे पीएफ म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत टाइम बाद जा रही थी। लास्ट टाइम हम लोग मिल्हान के साथ ही गए थे। मिल्हान आई थिंक 2 और 3 मंथ्स के थे, और फिर उसके बाद सीधा अब हमारा प्लान बना था जाने का। फिर यहाँ पर हम लोग पीएफ म्यूज़ियम पहुँच चुके थे। फिर हमने जल्दी से सारा बच्चों का सामान निकाला, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट था प्रैम। हमने प्रैम निकाला, उसके अंदर सारे सामान को और मिल्हान को एडजस्ट किया, ताकि मिल्हान अपना आराम से घूमते फिरते रहें और हमें तंग ना करें, और सामान भी सारा ईज़िली प्रैम में एडजस्ट हो जाए और हमें भी एटलीस्ट थोड़ा सा फ्री टाइम मिले कि हम भी थोड़ा सा इजीली इंजॉय कर सकें, घूम फिर सकें। क्योंकि मिल्हान है ना वो घर में हर वक्त गोद में रहता है। अब इसी वजह से तो वो चलना भी नहीं सीख रहे हैं। जाहिर है बच्चा कोशिश करेगा तो चलना सीखेगा ना। मैं इनको एक हल्का सा हाथ का सहारा दे के चलाती हूँ ना तो ये चलते हैं माशाल्लाह से। इट मीन्स कि इनको चलना आ गया, लेकिन नहीं, ज़िद है बस कि गोद में रहना है। अब ये सारी ज़िद जो है ना वो बेसिकली है इल्हान की वजह से, कि मैं इल्हान को नहीं ले लूँ कहीं गोद में, तो इसलिए फिर ये मेरी गोद में लगे रहते हैं कि मम्मा इल्हान को ना ले लें। तो इसलिए फिर इनका ये सारी चीज़ें ना पूरा दिन चलती ही रहती हैं। अब मैं बिल्कुल तरस गई हूँ मिल्हान को चलता हुआ देखने के लिए, कि दूर से मैं मिल्हान को बुलाऊँ और मिल्हान मेरे पास चल के ही आ जाए, भाग के ना सही तो चल के तो आएँ। लेकिन नहीं भाई, पता नहीं मेरी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इल्हान मेरे पास नहीं है, लेकिन पीछे इनका रोना लगा हुआ है कि मम्मा बस मुझे गोद में ले लें आप। खैर वहाँ पहुँचते ही मेरा सबसे पहला टारगेट ये था कि हम कोई बैठने की जगह ढूंढें और फिर मिल्हान को कुछ खिला दें और इल्हान को भी फीड करवा दें। खैर तो बस इन सारे कामों से फ्री होने के बाद हम उठे और फिर थोड़ा सा हमने राउंड लगाया, तो हमें बीच में ये स्टॉल्स नज़र आए, तो मैंने सोचा मिल्हान के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो बस वहाँ पे मुझे मिल्हान के लिए एक छोटू सा टॉय नज़र आया, वो थोड़ा सा बच रहा था। इसके अलावा
जो है उसमें लाइटिंग्स भी थी तो अच्छा लग रहा था। एक मैंने वो ले लिया था। इसके अलावा मुझे एक छोटू सा पिगी बैंक दिखा, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो बस मैंने वो पिगी बैंक भी ले लिया कि चलो थोड़ी सी सेविंग भी कर लेंगे। मुझे शुरू से ही पिगी बैंक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अलग बात है कि मैं पिगी बैंक में पैसे डालती हूँ और फिर कुछ दिनों बाद वापस निकाल लेती हूँ उसको। खैर ये मेरा बचपन से ही रिकॉर्ड है, मैं पिगी बैंक्स हमेशा अपने पास रखती हूँ और उसके अंदर सेविंग भी करती हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद वापस मैं पैसे निकाल लेती हूँ। खैर तो बस हमें लग गई थी भूख और वहाँ पे बहुत सारे लोकल फूड्स के स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हमने सोचा चलें जी कुछ ले लेते हैं। तो फिर हमने बिरयानी ले ली थी और थोड़ा सा हलीम ले लिया था। और यहाँ पर मैंने जो मिल्हान के लिए सैंडविच बनाया था, तो फिर मैंने हाथ के हाथ वो सैंडविच भी निकाल लिया, क्योंकि मिल्हान की नज़र जा रही थी हलीम और बिरयानी पर, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। तो फिर मैंने जल्दी से निकाला सैंडविच और फिर मिल्हान को खिलाना शुरू कर दिया हाथ के हाथ। खैर तो फिर मैंने पाकोला मिल्क भी ले लिया था मिल्हान के लिए, और मैं पाकोला मिल्क अक्सर मिल्हान को पिला देती हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं चॉकलेट फ्लेवर ना पिलाऊं, तो मैं ये जो आलमंड वाला फ्लेवर है मैं यही वाला देती हूँ मिल्हान को। चॉकलेट फ्लेवर मैं हमेशा अपने लिए लेती हूँ, क्योंकि मुझे चॉकलेट के अलावा और कोई फ्लेवर समझ नहीं आता। खैर तो बस खाने से फ्री होने के बाद, पेट पूजा करने के बाद, हमने सोचा चले जी अब बच्चों को थोड़ा इन्जॉय करवा दें, मतलब मिल्हान को, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो माशाल्लाह से मिल्हान ही है जो इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि इल्हान का तो सारा टाइम सो कर ही गुजर रहा था। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता है ना आउटिंग के लिए, तो मैं इल्हान को शॉवर दिला के लेके जाती हूँ। इससे ये होता है कि इल्हान आराम से सुकून से सोते रहते हैं। खैर तो बस इसीलिए इल्हान आराम से सो रहे थे। हमने मिल्हान को प्राम में से निकाल लिया था और इल्हान को लिटा दिया था उसमें। तो बस मिल्हान ये सारी राइड्स ले रहे थे। ये वाली राइड थी ना, इसमें मिल्हान डर गए थे, क्योंकि ये वाली राइड में ना एक पुतला बना हुआ है जो कि मिल्हान को बहुत ज़्यादा डरा रहा था। काफ़ी देर तक तो वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उसके बाद रोना शुरू हो गए। खैर तो बस उसके बाद मैंने जितनी भी राइड्स इनको दिलाई हैं ना, तो वो सारी रो रो के ही गुजारी है इन्होंने। रोना ही चल रहा था कंटिन्यूसली इनका। बस बहुत मुश्किलों से हमने फिर मैनेज किया। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा घूमेंगे ना तो फिर सेट हो जाएंगे खुद ही। दूसरी वाली में भी इनका यही कंटिन्यूसली रोना चल रहा था कि नहीं भाई मैंने तो चुप ही नहीं होना बस। जबकि मिल्हान को स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो गाड़ी में भी अपने बाबा के साथ ड्राइविंग सीट पर ही बैठे होते हैं स्टीयरिंग पकड़ के। उसके बाद मिल्हान का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मेरी दूर से ही नज़र पड़ी रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ भी चल रही थी वहाँ पर। तो बस मैंने सोचा अब ये गाड़ी ही मिल्हान का मूड ठीक कर सकती है। तो फिर मैं सबसे पहले दौड़ी मिल्हान को लेके गाड़ियों की तरफ, और मैंने मिल्हान की 3 से 4 राइड्स दिलवा दी थी। आराम से मज़े से उसके अंदर स्टीयरिंग घुमाते रहे और घूमते रहे सब जगह। मिल्हान को ना सबसे ज़्यादा मज़ा ही इसमें आता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मिल्हान का मूड ठीक हो गया था, और फिर मुझे कुछ आसार नज़र आ रहे थे कि जी हाँ हम आगे थोड़ा और रुक सकते हैं, वरना तो मुझे लग रहा था कि फ़ौरन घर भागना पड़ेगा। खैर तो बस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही, एक्टिव क्यों नहीं हूँ, ना ही टिकटॉक पर एक्टिव हूँ, और इंस्टा पे तो वैसे ही मैं बहुत कम एक्टिव होती हूँ। टिकटॉक पर तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का। बस अब इंशाल्लाह ताला मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि अब मैं डेली अपलोडिंग करूँगी, लेकिन मैं डेली अपलोडिंग नहीं कर पाती हूँ बच्चों की वजह से। खैर ये वाली जो वीडियो है ना, ये भी 4-5 दिन से रखी हुई है कि मैं इस पर वॉइस ओवर करूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था एडिट करने का। आज जाके अल्लाह करके मुझे मौका मिला, तो मैंने सोचा मैं फटाफट कर लेती हूँ। अब एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी आवाज़ को क्या हो गया है, इतना टाइम हो गया सही होने को ही नहीं आ रही। इस वीडियो पे भी वॉइस ओवर मैंने 4 से 5 मरतबा हिस्सों में किया है, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल कभी बंद हो जाती है और बिल्कुल कभी सही चलने लगती है, और ज़्यादातर तो इसी तरह से चल रही है। मेरे साथ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब मेरी आवाज़ कभी भी बैठती नहीं है, ख़राब नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस बार तो ऐसी लंबी मेरी आवाज़ ख़राब हुई है ना कि सही होने को ही नहीं आ रही है। भाई मैंने सारे कहवा ट्राई कर लिए, मैंने हर चीज़ कर ली, लेकिन नहीं भाई क्या कर सकते हैं अब। खैर फिर मैंने तंगा कि बोला कोई बात नहीं, अब आवाज़ ऐसी है तो क्या कर सकती हूँ, इतना टाइम हो गया, व्लॉग्स भी रुके हुए थे। तकरीबन भी 15 डेज़ हो गए मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए जी आज मैं वॉइस ओवर कंप्लीट करती हूँ इस वीडियो पे, और मैं आज ही वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई टिप हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। हो सकता है मेरी अपनी चीज़ें काम नहीं आ रही हों, और आप लोग जो बताएं उससे मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अब मुझे अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मेरा बस दिल कर रहा है मैं पहली जैसी हो जाऊँ वापस। खैर मुझे राइड्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सबसे ज़्यादा मुझे रोलर कोस्टर पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो नहीं था,
तो बस उसके बाद मैंने ये वाली राइड ली और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आइसक्रीम खा ली जाए। लोगों के सर में दर्द होता है, लोग थके हुए होते हैं तो वो चाय पीते हैं, लेकिन मेरे सर में दर्द होता है या मैं थकी हुई होती हूँ या मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश नहीं होता, तो भाई मैं सबसे पहले दौड़ती हूँ आइसक्रीम की तरफ, क्योंकि वही मेरी सारी थकान उतारती है। तो बस फिर खैर उसके बाद जो है वो हमने दोनों बच्चों को चेंज करवाया फटाफट। बच्चों को चेंज करवाने के बाद की जो रिलैक्सेशन होती है ना, वो सिर्फ मदर से फील कर सकती हैं। बस फिर यहाँ पर मिलान एंजॉय कर करके इतना थक चुके थे कि वो सो गए थे माशाल्लाह से। बैठे बैठे ये जनाब सो गए थे, पाँव कंटिन्यूसली इनके चल रहे थे लेकिन ये सो रहे थे, इतने ज़्यादा थक गए थे। खैर फिर उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम हो गया था तो निकलने का टाइम था बिज़ी, तो फिर हम लोग फटाफट PF से निकले और जाहिर सी बात है फिर कुछ खाया पिया तो था नहीं, रात हो गई थी, तो हम लोग खाने पीने के लिए निकल गए थे। और ये जनाब स्टिल गाड़ी में सो ही रहे थे और इतने बेखबर थे ना कि इनको देख के ही लग रहा था कि जी वाकई बहुत ज़्यादा थक गए हैं ये। खैर फिर हम लोग रहमत-ए-शीरी पहुँच गए, वहीं हमारा डिनर करने का प्लान था। मिलान को ना मैंने जल्दी से वीटेबल शुगर फ्री जो मैं केक लेके गई थी वो मैंने फटाफट खिला दिए थे ताकि मिलान का पेट भर जाए और पिज़्ज़ा में से मैं सिर्फ और सिर्फ मिलान को हेल्दी चीज़ें निकाल के खिला सकूँ। खैर जब पिज़्ज़ा आया तो मैंने मिलान को ऑलिव्स खिलाए थे। ऑलिव्स उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जाहिर है बच्चों को एक होता है ना कि नई चीज़ है, सब खा रहे हैं, तो इस चक्कर में मिलान ने खा लिए थे माशाल्लाह से। मुझे पिज़्ज़ा और ये ज़िंगर ब्रोस्ट और ये सारी जितनी भी जंक फूड्स हैं तो मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद बिल्कुल भी। महीनों में कभी एक आध बार खा लेती हूँ तो वो चल जाता है। खैर तो बस उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। खैर तो बस व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।